सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के श्री गीता में ध्यान करते हुए परम पूज्य जीवन मुक्ति गीता के 14वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग सभा के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में मंच पर विद्यमान संत वृंद भक्त वृंद मातृशक्ति हम लोग प्राय श्रीमद् भगवद गीता को यहाँ पर, क्योंकि परम पूज्य माता का गीता से बहुत प्रेम था गुरु कृपा से, तो गीता में यहाँ के साधकों का भी अच्छा प्रवेश है, तो अपना प्रवेश जिस मार्ग में हो, जिस ग्रंथ में हो, तदनुकूल अगर चर्चा हो रही हो तो रुचि ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाती, अपने बुद्धि की पकड़ भी अच्छी हो जाती और बोलने वाला साधक वक्ता भी थोड़े सावधानी पूर्वक ही बोलता है। तो प्रातः काल भी गीता के अनुसार ही विचार हुआ। प्रातः काल के विचार में ये निश्चय हुआ था कि अर्जुन की जिज्ञासा थी श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नः। मनुष्य को अपने श्रेय के कल्याण के प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रातः काल के सत्संग के तात्पर्य में सुनाया गया धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अभी अभी अपने आचार्य स्वामी देवेंद्रानंद जी श्रवण करा रहे थे आप लोगों को। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरिघोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। और श्रीमद् भगवद गीता में प्रातः काल अर्जुन के श्रेय माने कल्याण, कल्याण के संबंध में माने साधक जहाँ पर है, जहाँ से चलना चाहता वहीं से उसको आगे बढ़ने का उपदेश। हर व्यक्ति वेदांत पर प्रवचन करना चाहता है, वेदांत पर अधिकार जमाना चाहता, वेदांती बनना चाहता। कर्म और उपासना की बात कोई करने लग जाए तो उसको बहुत हेय दृष्टि से देखते। कई बार तो लोग बोल भी देते और सामने आ गई बात पर कहाँ किसने बोल दिया था नहीं बोलूंगा, क्योंकि मालूम पड़ रहा है आप लोग लाइव प्रसारण कर रहे हैं, लगा रखे ना, इससे लग रहा है कि ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, तो फिर थोड़े सावधान रहना पड़ता। कहीं उस ग्रुप के लोग भी देख लिए तो बोलेंगे देखो स्वामी जी तो हमें वहाँ भी ऐसा बोल दिया, जहाँ की बात है वहाँ तो हमने बोल दिया था, ऐसे ही लगा हुआ था, कैमरे में ही बोल दिया था। तो साधन की अगर बात कोई करने लग जाए तो लोग कहते हैं तो कर्म कांडी है। साधन के अतिरिक्त भी और थोड़े आगे बढ़े, उपासना की बात करने लग जाए तो शास्त्र के प्रमाण दे करके भी उसको छोटा घोषित करना चाहिए। बोले ये भी तो भगवान शंकराचार्य जी ने तो अपने भाष्य में इसको मानसिक कर्म ही स्वीकार किया। हमने कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने तो उसी ब्रह्म सूत्र के भाष्य में अर्थ शब्द का भी अर्थ बताया,
उस भगवान शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र के भाष्य के प्रथम मंत्र में जो प्रथम शब्द आया हुआ है, उस अथ शब्द को आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? और अगर पढ़ा है तो उसका अर्थ भी समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ भी गया तो तदनुकूल व्यवहार क्यों नहीं हुआ जीवन में? त्रुटि क्या है? तदनुकूल आचरण व्यवहार में बाधा कहां से आ रही? क्या प्रत्यवाय? अथ शब्द का अर्थ अगर भगवान शंकराचार्य जी ने आनंतर्य कर दिया, सभी आचार्य, केवल अद्वैतवादी भगवान शंकराचार्य जी ने ही नहीं, सभी ने आनंतर्य ही अर्थ लिया। और जब आनंतर्य अर्थ लेंगे तो कस्मात् आनंतर्य, किससे अंतर? तो फिर पीछे मुड़कर के देखना पड़ेगा किससे अंतर? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष, साधन चतुष्टय अनंतर। तो विवेक करने में किसी भी साधक को विवेक, सत्यानंद विवेक, उस विवेक करने में कौन सा परिश्रम पड़ रहा है? कितना समय लग रहा है? कितने सहयोगियों की जरूरत पड़ रही? विवेक आपको स्वयं करने के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवधान, प्रत्यवाय उपस्थित नहीं हो, पर नहीं करे। और जब मूल ही नहीं होगा, विवेक ही नहीं, जीवन में व्यवहार में स्वीकार करना चाहेंगे तो वैराग्य तो वाचा विवेकस्त्व विवेक शास्त्र में आया हुआ है। वाणी का विवेक तो अविवेक, वाणी का विवेक माने वक्ता का विवेक, वक्ता का विवेक माने दूसरे को उपदेश करने का विवेक। दूसरे को उपदेश करने के लिए तो बहुत से विवेकी हो जाएंगे, पर अपने जीवन में स्वयं के स्वीकार करना हो तब बहुत मुश्किल पड़ेगा। विवेक के अनंतर जब सत्यानृत विवेक दृढ़ हो जाए तो जो अमृत है उससे वैराग्य भी होना चाहिए। और जब द्वितीय कक्षा में पहुंचेंगे, अमृत से वैराग्य भी हो जाएगा, तो एक एक करके क्रम से षट संपत्ति, षट संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान, अपने आप इन दो कक्षाओं के अंतर आपको एक एक करके प्राप्त होती है। उसके लिए अतिरिक्त और कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती। और जब व्यक्ति षट संपत्ति से युक्त हो जाएगा साधक, तो अपने आप उसको मुमुक्षा जागृत हो जाएगा। मुक्त होने की इच्छा, मुस्लिम मोचने, मुक्त होने की इच्छा अपने आप जागृत हो जाएगी। कहाँ से मुक्त होने की? बोले संसार से, बोले संसार से तो हम मुक्त हैं ही। अपने प्लेट में रहते हैं, समय से नौकर आ जाता है, साफ सफाई कर जाता है, जो भी वस्तु आदि चाहिए वो समय समय से आ जाती, ऑनलाइन मंगा लेते, आराम से अकेले रहते हैं। और अभी तो बहुत सुविधा हो गई है, ये कोरोना के कारण से ऑनलाइन सत्संग बहुत सारे शुरू हो गए, तो गाँव में आदमी बहुत सुविधा। उनका सबका मानना है कि बस सच्चे वेदांती हम ही, हमसे बड़ा वेदांती कोई हो नहीं सकता। क्यों? बोले कि एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह हमारे लिए ही आया हुआ, सच्चाई भी, पर मुमुक्षा उत्पन्न नहीं हुई।
क्यों नहीं उत्पन्न हुई? क्योंकि षट संपत्ति तो है नहीं। षट संपत्ति क्यों नहीं है? षट संपत्ति इसलिए नहीं है कि प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा तो पास किया नहीं, विवेक वैराग्य तो हुआ नहीं। जब विवेक वैराग्य नहीं हुआ, अपनी योजना से, अपनी बुद्धि से, अपने धन के बल से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखे हुए, तो बस व्यवस्थित रखे रहे, आराम से चलते रहे। मुक्ति की इच्छा होने वाली है। मुक्ति की इच्छा कब होगी? जब उसको मालूम पड़ेगा कि मैं बंधन में हूं। उसको तो यही पता नहीं है कि मैं बंधन में हूं। हमें संसार से कुछ लेना देना, अरे आपको शरीर से तो लेना देना है ना। डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता, डॉक्टर की सलाह तो लेना पड़ता, चेकअप तो करवाना पड़ता। समय समय से इस शरीर को स्नान तो करवाना ही पड़ता है, भोजन तो देना ही पड़ता है, वस्त्र तो देना ही पड़ता है। और काउंटिंग करके देख ले हो कि पूरे 24 घंटों में आप शरीर के लिए कितना समय देते हैं। और शरीर से प्राप्त होने वाला जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आई न जेहि परलोक सवारा, साधनों का धाम है जैसे बद्रीनाथ धाम, वहां हमेशा भगवान नारायण विद्यमान है। पर्वत के रूप में तपस्या कर रहे हैं, पर्वत नहीं है, भगवान ही पर्वत बन करके तपस्या कर रहे हैं लोक कल्याण। क्योंकि कलयुग आया हुआ है और कलयुग में त्वम अधर्म मित्र, जो अधर्म करने वाला होता है उससे कलयुग की मित्रता हो। मित्र तो अपने मित्र का सहयोग करना ही चाहेगा। तो जो अधर्म के मार्ग में चलता है उसको तो दिन दूनी रात चौगुनी, मर्जी हो पद प्रतिष्ठा सुख सुविधाएं सब ले। और जो धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं कलयुग उसका सहयोग नहीं करेगा, उनकी रक्षा के लिए भगवान तपस्या करे। संतों की रक्षा के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा के लिए भगवान नारायण ही, नर नारायण दोनों ही शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे, पर्वत के रूप में, वृक्ष के रूप में और दूसरे किसी जीव जंतुओं के रूप में भगवान ही आकर के इस जीव को संभालने का काम करते। तो सबसे बड़ा बंधन तो अपने शरीर का है। कोई भी हो साधक जिज्ञासु बुद्धिमान व्यक्ति उसको थोड़ा विचार करके देखे तो सही कि शरीर का मैं सदुपयोग कितना कर पा रहा हूं। शरीर मिला तो है मेरे को बैठ करके यात्रा करने के लिए। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव, श्रुति के प्रमाण से ये शरीर आपको बैठ करके यात्रा करने के लिए मिला हुआ है। आप अपनी कार में बैठते हैं तो रोड बहुत अच्छी है कि थोड़े गड्ढे हैं बीच बीच में रोड, कभी कच्ची रोड में भी चलना कभी ऐसी जगह में भी चलना पड़ जाता है जहाँ बीच बीच में गंदा पानी भी भरा हुआ। तो क्या अपनी कार को आप रोक देते, चलो फिर धुलाई करवा देंगे। अपनी कार का आप पूरा सदुपयोग करते हैं, पर इस शरीर के प्रति ऐसा नहीं करते। जरा सा सिर भारी हो जाए तो टेबलेट ले लेंगे और सो जाएंगे, बोले जी आज विश्राम कर रहे हैं। आज आपने उसमें इसमें ये भी तो नाटक है ना, पता लग जाता है आपको व्यक्ति ने आज सुना है कि नहीं। किसी ने मेरे से कहा जी आज उसने नहीं सुना, तो हमने कहा क्यों नहीं सुना? बोले डॉक्टर ने कहा था कि आपको विश्राम करना चाहिए, तो टेबलेट लेकर के सो गए। तो देखते ही हमें तो आँख बंद करने की कोरोना से हुई कि पहले नहीं बंद करना। अब कोरोना से लोगों ने कहा स्वामी जी कैसे भी हो हम लिंक भेज देते हैं, 15 दिन तो कम से कम चला। तो क्या करेंगे, मोबाइल के सामने लोगों के सामने तो आँख खोल करके बोल कर
अच्छी प्रकार से उपदेश करते हैं, पर जब यंत्र रखा हुआ सामने और उसके सामने बोलना, फिर वह बैठ जाता था आंख बंद करके अपना बोलते रहता। जब वो बोलते स्वामी जी समय हो गया तो बंद कर, चालू नहीं रहेंगे। मैंने कह दिया भाई फोटो नहीं आना चाहिए, मेरी दृष्टि बार बार उधर नहीं आए, बोल दूंगा। तो फिर लोग बोलते थे, उसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि आपको शरीर यात्रा के लिए मिला हुआ है। यात्रा के लिए माने आपको अपने गंतव्य पर, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शरीर की ही व्यवस्था में, शरीर की ही सेवा में आपने सारा समय लगा दिया। जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए शरीर मिला हुआ था, उस प्रयोजन की सिद्धि तो हुई नहीं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। तो प्रातः काल जो सत्संग हुआ था उसमें श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वं प्रपन्नः। संवाद, गुरु शिष्य का संवाद, कथोपकथन। अपने यहाँ 3 प्रकार के वादों में से सर्वश्रेष्ठ जो तात्पर्य के निर्णय के लिए उपयोगी, और भगवान ने, श्री कृष्ण ने उपदेश कर दिया उनको उसी अध्याय माने द्वितीय अध्याय। प्रश्न भी, जिज्ञासा भी द्वितीय अध्याय में, और समाधान भी द्वितीय। धर्म्यात् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और भगवान शंकराचार्य जी के अनुसार, प्रक्रिया ग्रंथों के अनुसार सिद्ध हो गया सुवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी श्रवण किया होगा। उसमें आया हुआ है, कोई ग्राह था, उसने गजराज का पैर पकड़ लिया। फिर मालूम पड़ा कि ग्राह क्यों हो गया था जी, वो पूर्व जन्म में, कथा ही थी भागवत जी में लिखा हुआ, पूर्व जन्म में कौन था। तो भागवत जी में आया है कि पूर्व जन्म में तो वो राजा था, बहुत बड़ा राजा था, बड़ा भगवान का भक्त था। जंगल में जाता था, गंगा किनारे बैठ करके ध्यान करता था। भागवत जी में आया और ग्राह हो गए। स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। इसके लिए क्या साधन है? हर किसी के लिए धर्म्यात् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ। इसलिए प्रातः काल ये भी बताया गया कि वो साधन अर्जुन के लिए। अगर सभी को अपने साधन का निश्चय करना हो तो स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। और ये केवल भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया या प्रक्रिया ग्रंथ में ही आ गया, ऐसा नहीं। क्यों बोले कि ये तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित। तात्पर्य निर्णय संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय में निश्चय हुआ, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निश्चित करके बता दिया सिद्धि की प्राप्ति। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश। तो तपसा हरितोषणात्, अपने स्वर्णाश्रम धर्मेण, अपने धर्म के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार आप जब अपने कर्तव्य का पालन करना चाहेंगे तो तपस्या निश्चित रूप से आपको करना ही पड़ेगा। और जो तपस्या करने पड़ेगा आपको अपने स्वधर्म के पालन के, धन कमाने के लिए भी, धन जी ऐसे नहीं आता, धन कमाने के लिए भी बड़ा परि। अभी आ रहा था तो रास्ते में ही किसी ने बताया, मेरे को पता नहीं था क्योंकि जहाँ से आया वहाँ
पेपर भी नहीं आता है और टीवी आदि भी नहीं। अपने मोबाइल में लोग देख, सुविधा तो मेरे मोबाइल रखा हूँ जी, कमरे में रखा। अभी कल से फोन आए हुए हैं बहुत सारे, कल से भी नहीं, अभी तक नहीं देखे। तो समाचार कौन देखेगा मोबाइल में? मेरे को तो पता नहीं। उसने बताया जी ये अंबानी है कौन, उसका जो बड़ा मैनेजर था, बोले तो महात्मा बन गया, करोड़ों की उसको आय थी, माने महीने में करोड़ों वेतन मिलता, वो तो महात्मा बन गया। उनका जी क्यों बन गया? बोले उसने सारा छून छान करके महात्मा होगा। भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो तपसा हरितोषणात्, उसको कोई टेंशन रहा, कुछ ना कुछ टेंशन रहा होगा। किसी स्थान में था जी, तो किसी व्यक्ति के पास मिलने गए जो वहाँ के अध्यक्ष थे, महेंद्र थे। स्वामी जी चलो, ऐसे ही मुझे घूम रहा था, चलो आप। तो कोई तगड़ा आदमी था, माने आधुनिक पकड़ वाला, उसके पास गए। उसने कहा जी इतने दिन से खाली पर पड़ा हुआ है, आपको घर देना चाहिए। तो चेहरा ही बदल गया जी, महेंद्र जी का चेहरा ही बदल गया। तो वैसे ही चला गया था, आराम से मस्ती से बैठा था, चाय काफी दूध और भी जो कुछ भी आना था करके सब टेबल में रख गया। तो हाथ ही जोड़ देता। तो वो व्यक्ति एक बार मेरी तरफ देखे, एक बार उनकी तरफ देखे। स्वामी जी कुछ तो ले लो। हमने कहा भाई अपने महेंद्र जी से पूछ लो, हमारी तो पहले से इनसे बात है, मर्जी हो कहीं ले चलो, हम तैयार हैं चलने के, पर हमें आग्रह मत करना, हमारी मर्जी होगी वो लेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? हमने कहा गर्मी का मौसम है, थोड़ा जल ले लें। जल दिया जी, बाकी नहीं। फिर उसने थोड़े कुछ खिलाने पिलाने के बाद महेंद्र जी को कहा ज़्यादा टेंशन मत पालो, सभी संस्थाओं की यही स्थिति। बोले कि मंत्री को अधिकार बहुत है, इसलिए थोड़े दिन के लिए बनाता हूँ फिर बदल देता हूँ। तो बोले कि कुछ भी हो आप निश्चय पर पहुंचो तो सही। माने फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, फैक्ट्रियां चलाने वाले हैं, उनको भी टेंशन। जो धार्मिक संस्थाओं को चलाने वाले हैं उनको भी टेंशन। वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोष, उसी का नाम है तपसा, उसका नाम है तपस्या जी, उसको तपसा कहते हैं। 10 लोगों की बात सुनना पड़ता, कोई झूठी हो, और ज्यादा तो झूठी आप लोग ये पक्का मान करके रखो कि 100 नहीं, 100 में से 120% बिल्कुल झूठी बात है। वो जो झूठा बोलने वाला व्यक्ति है ना, वो तदनुकूल अपना चेहरा भी बना लेता है। महेंद्र जी से अध्यक्ष से शिकायत करते समय अध्यक्ष जी को ये लगता है कि हाँ उस व्यक्ति के संबंध में ये जो बोल रहा बिल्कुल ठीक बात है, होता बिल्कुल 100% झूठी बात है, अब बेचारे उसको बचाना पड़ता है। तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, बोले कि तितिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। शमनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। माने हमें लोग हेय दृष्टि से देखने लग गए, उसका नाम होता चिंता। क्यों देखने लग गए? क्योंकि 10 लोगों ने हमारे ऊपर कुछ आक्षेप कर दिया। हमें पक्का 100% मालूम है कि जो आक्षेप किया गया है वह बिल्कुल झूठा ही, और 10 लोग हेय दृष्टि से देखने लग गए। उनकी दृष्टि में ये हो गया कि हाँ हमारे ऊपर जो आक्षेप किया गया वो ठीक है। अब हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 10 लोगों को समझा सकें, उनके बुद्धि को ठीक कर सकें कि नहीं नहीं जी हमें ऐसा कोई दोष नहीं। उसका नाम होता है चिंता। थोड़े दिन की बात है, तब हमारे गुरु जी का शरीर था, कोई गांव का व्यक्ति आया,
गुरु जी हमारे विरक्त महात्मा थे, तो पहले बहुत रोया। अब आप तो बड़े महात्मा हो गए, कहीं आते जाते नहीं। गुरु जी ने कहा भाई अब हम वृद्ध हो गए हैं, गाँव में आना जाना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ता। इन लोगों ने व्यवस्था कर रखा है, कहीं आना जाना है तो कार में ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ठीक तरह से आवास भोजन आदि की व्यवस्था, पहले तो गांव में जाते जैसी रोटी मिल जाती खा लेते, जहाँ मर्जी हो पेड़ के नीचे। अब ऐसा तो नहीं समझ। हमारे भाई का शरीर पूरा हो गया, छोटा भाई था, बड़ा भाई। बोले कि क्या हुआ, कैसे? वो तो बहुत पहुंच वाला आदमी। बोले हाँ, वो सरपंची के चुनाव होने वाले थे, कुछ लोगों ने आक्षेप कर दिया उनके ऊपर। गांव में तो होता है ना, चुनाव वाले तो ऐसे ही राजनेता लोग ऐसे झूठ के आरोप लगाते हैं। था बहुत शुद्ध आदमी। अब एक दो चार लोगों से इधर उधर से सुना तो बोले मैं बोलता तो था कई दिन से उसको कि भाई बताओ तुम थोड़े ऐसे रहते हो, बात क्या, कोई बात हो तो बताओ, कहीं हम समाधान करें। तो बताता नहीं। अब हुआ ये कि सर्दी का मौसम था, गांव के पास से बड़ी नहर जाती है, तो जल जाता है, उसमें तेज प्रवाह। सवेरे सवेरे खेत जा रहा था। टेंशन बताया ना कि टेंशन होता, केवल फैक्ट्री चलाने वाले को टेंशन नहीं होता, केवल धार्मिक संस्था चलाने वाले को टेंशन नहीं होता, गांव के जमींदार को भी टेंशन होता। इसलिए अपने आचार्यों ने जो उपदेश किया है, भगवान ने जो उपदेश किया वो समग्र सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं। सवेरे सवेरे खेत में जा रहा था, उसने नहर में छलांग लगा दिया और नहर में छलांग लगा दिया, बह गया, मर गया, पता ही नहीं लगा। कई महीने तक चारों तरफ खोजते रहे, पता लगाते रहे, कहाँ गया जी, क्या हुआ जी, कुछ पता ही नहीं लगा। फिर मालूम पड़ा कि वो तो प्रेत हो गया। तपसा हरितोषणात् साधनम प्रवरेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। तो तपस्या करनी पड़ती। किसी को शास्त्र में प्रवेश करना है तो वो व्यक्ति जो गांव का आया था, इसीलिए आया था कि अब वो हमारा भाई प्रेत हो गया, उसके प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय चाहिए। फिर बताया महाराज जी ने, गुरु जी ने, भाई बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, आचार्य हैं, हम लोग तो महात्मा हैं, उनके पास जाओ, वो शास्त्र बताए। मेरे को भेजा, मैं उनको वहाँ तक छोड़ करके आया। उन्होंने फिर साधन बताया, साधन उन्होंने किया भी। शुद्ध पवित्र रहने वाले थे गांव के जमींदार लोग और बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी पूरे इलाके में, और शायद उनकी प्रेत योनि से मुक्ति भी हो गई। ऐसा फिर बाद में हमने सुना। अपने विचार इस दिशा में चल रहा था कि अर्जुन को साधन बताया गया धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रिय सेनाविद्य। अर्जुन का अंतःकरण पवित्र था, अपने गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा थी, शास्त्र में भी अच्छा प्रवेश था। कष्ट सहन करके भी, टेंशन लेकर के भी आत्महत्या करने को अर्जुन प्रवृत्त नहीं हो रहा। भाई क्षमापी है लोके, अर्जुन ने ऐसा कहा। और उस अर्जुन के लिए उपदेश जो हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, उस उपदेश में प्रारंभ से लोग लेकर के अंत में ये निश्चय हुआ कि साधक को पहले अपनी योग्यता संपादित करना पड़ता है। तदनुकूल वैसी योग्यता हो, किसी बच्चे का आप लोग विवाह करने, शादी करने, और बच्चे की उम्र हो 5-7 वर्ष। पुराने जमाने में हो जाता था जी, पहले हमने सुना। फिर उससे संतान की उम्मीद रखें जी, 1 वर्ष हो गया जी, 2 वर्ष हो गया जी, 3 वर्ष हो गया, तो संतान ही नहीं हो रही है, शादी तो कर दी गई। आप लोगों का क्या मानना है कि आपकी
इस प्रवृत्ति का फल आपके सामने आएगा। अरे कैसे आएगा? आपने नियम का पालन नहीं किया। अगर आपने नियम का पालन किया होगा तो आपको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने हर मार्ग में चलने वाले के लिए नियम बनाया। उस नियम का पालन करेंगे आप तो आपको फल की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। मां फलेषु कदाचन, कभी आपको फल की प्रतीक्षा करने की जरूरत ही नहीं। पर आपको पता होना चाहिए साधन का, और साधन का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कर दिया। साधन के उपदेश के अनंतर क्या है? साधक के पास साधन भी होंगे और साधक के पास श्रद्धा भी होगी। कल प्रातः काल विचार हुआ था कि श्रद्धा का जो फल है वह फल आपको अपने आप प्राप्त हो। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। आप चाहें कि वृक्ष से, आम के वृक्ष से हमें फल मिलने चाहिए, अथवा आपने अपने खेत में कोई गेहूं आदि बीज बो दिया और उसे उम्मीद रखें क्योंकि अंकुर तो आएगा ना। इस मौसम में हमें बीज चाहिए, फसल आनी चाहिए, पर वो तो अपने मौसम के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार जिस सीजन में आम में फल आने हैं, जिस सीजन में उस गेहूं जब आदि में फल आने हैं उसी समय फल देगा, अतिरिक्त समय में फल नहीं देगा। वो देने के 15 दिन बाद फसल आपकी पक करके तैयार हो जाए ऐसी बात नहीं। आम के वृक्ष में फूल आया हुआ है और 15 दिन में आपको फल पक करके तैयार हो जाए, मिल जाए, वो नहीं। वो तो प्रकृति का नियम। तो ज्ञान के संबंध में आया हुआ है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा, माने साधक के पास साधन भी है और साधक के पास श्रद्धा भी, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। हाँ, अवसर आने पर मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कालेन आत्मनि विन्दति, समय आने पर अपनी आत्मा में अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अलग से कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों में ऐसा ही होता है। जितने महापुरुष हैं उनमें ऐसे स्थिति, अभी प्रातः काल वंदनीय वीरा माता जी सुना रही थी। माता जी बाद में क्या बोल, इसको फेंको, इसको छोड़ो, तो इसको फेंको, इसको छोड़ो, ये क्या? अतीता पंथानम कवच महिमावान मनुष्य, ये क्या? इसी का नाम है कि उसके लिए अलग से और कोई साधन की जरूरत नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा, स्वयं ही अपने आप कालेन आत्मनि विन्दति। अपने दशम पीठाचार्य जी थे, दिल्ली में थे। आप लोगों को प्रातः बताया ना कि बहुत बिल्कुल बच्चे जैसे उनसे बात करता था जी, ऐसे करके मेरी तरफ देख लेते और कुछ बोलते ही नहीं। बिल्कुल नया नया जब आया था जी, तो 10 नाम संन्यास आश्रम में वार्षिक उत्सव में आए, तो ऐसे मंडेश्वर जी बैठे थे, मैं ऐसे बिल्कुल पास में बैठ गया। मेरे को तो पता नहीं था ना
कि और मंडलेश्वर आएंगे फिर मंडलेश्वरों के लिए। महाराज जी ने ऐसे देख लिया, कुछ बोले ही नहीं। संस्कृत में बोलना खाली संस्कृत में बोलते थे। तो फिर परमेश्वरानंद जी पहुंचे, तो पहले से थोड़े संस्कार हैं, वहाँ से उठ करके आया, उनको प्रणाम। उन्होंने मेरे कान में कहा कि मंडलेश्वर जी के इतना पास में क्यों बैठे? मैं तो बैठ गया, तभी कुछ नहीं बोले। फिर संस्कृत में बोल रहे थे, तो मेरे पास माइक था, तो अनुवाद मैं कर दे रहा, कुछ नहीं बोले। माने महापुरुषों की स्थिति तो दिल्ली में जब थे तो भोजन करना बंद कर दिया था। कुछ आप लोगों को पता होगा, पुराने लोगों में कोई गड़बड़ नहीं थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं। मैं ऋषिकेश से वृंदावन जा रहा था तो मेरे मन में आया चलो बीच में दिल्ली में 1-2 दिन रुक के जाऊं। तो परम पूज्य माता के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में सदगुरुओं की स्मृति आए, अच्छी बात है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जब ऋषिकेश से यहाँ ला रहे थे ना दिल्ली, तो मैं भी था, विधानंद जी भी थे, तो कोई ऐसी ज्यादा गड़बड़ तो नहीं थी, पर ला रहे थे बिल्कुल नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं। लोगों ने कहा नहीं जी दिल्ली ले जाना। मैं भी कह रहा था पर ज्यादा नहीं मेरी सुनी जा रही। तो अपने आचार्य पीठाचार्य निवास का दरवाजे का ऐसे पकड़ लिया, एक हाथ से जी ऐसे पकड़ लिया। बाहर आते समय तो मेधानंद जी अपने एक हाथ से उनका हाथ छुड़ा नहीं सके, दोनों हाथ से पकड़ करके उनका हाथ, इतनी ताकत थी जब वहां से। फिर यहाँ आकर के सब दवा दी, डॉक्टरों ने भी उस समय की सारी रिपोर्ट की, अगर कहीं रखी हो तो आप देख लेना, कोई बीमारी कहीं कोई बीमारी। भोजन करना बंद कर दिया तो लोगों ने फूड पाइप डाल दिया। तो आया, मैं गया तो लेटे हुए और 2 सेवक भी थे, मैंने 2 संत सेवक भी थे और 2 डॉक्टरों की तरफ से उनके क्या होते हैं वो भी। तो सेवक ने कहा उमेश्वर आचार्य उमेश्वर देव जी आए, वैसे नेत्र खोल दिया। हमें तो कोई दिन से नेत्र ही नहीं खोल रहे। बोले कि इनको तो व्हील चेयर में बैठाल करके यहाँ से नीचे उतारते थे कंधे में लेकर, और फिर कहते थे कि खड़े हो जाओ, थोड़े चल लो, तब भी नहीं चलते। नए गमले ला करके रखा, देखो इनको थोड़े देखो, तब भी नेत्र नहीं। बोले नहीं कि नेत्र का ऑपरेशन कराना पड़ा, बीमारी कुछ नहीं थी। हमने कहा भाई थोड़े देर के लिए बाहर चले जाओ, देखता हूँ। बाहर चले गए। तो हमने कहा महाराज जी सब लोग बाहर चले गए, ऐसे नेत्र हो हमें को नहीं बनी, बिल्कुल सच्ची बात। हमने कहा बैठना है, थोड़ा सहारा दिया। हमने कहा जी ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो बोले कि लोग जबरदस्त। अब आप लोग ये सोचो कि वो जो एलोपैथिक टेबलेट होती, उस एलोपैथिक टेबलेट को ऐसे दबा करके मुंह में डाल देते, नहीं निकलती, कितनी कड़वी होती। तो बोले डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने सब टेस्ट किया, लोगों ने कहा गले में कुछ हो गया, कुछ डालते हैं तो नीचे जाता ही नहीं। हमने कहा जी हुआ कि उनके तो शरीर छोड़ना, कुछ भी करने को। हमने वही कहा मत ले चलो, तो शरीर छोड़ना, क्या करें? अब बताओ क्या करें? ये तो गलत बात है, सब लोग ऐसा करें। बोले कि नहीं सब लोगों की बात बहुत दिन तक मान लिया, अब नहीं माने, बिल्कुल ऐसे अब नहीं माने, अब तो शरीर छोड़ना। और डॉक्टरों ने भी चेक करके निश्चित कर दिया था कहीं गले में, मुख में, मसूड़ों में, दांत में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। फिर भी फूड पाइप डाला था ना, सबको पता। उसको कहते हैं
नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। जो श्रद्धावान होता, जो साधन संपन्न होता, उसको दृढ़ विश्वास होता है और उसके यहाँ ज्ञान आ ही जाए। अब शरीर की कोई उपयोगिता, इसको छोड़ो। पूजा बीना माता जी प्रातः काल सुना रही थी, माता जी का अब इसको छोड़ो, फेंको। माने आत्मानम रथिनम विधि, उनका दृढ़ निश्चय हो गया। काले आत्मा विन्दति, ज्ञान प्रकाशित हो गया। पास में बैठे हैं आचार्य जी स्वामी देवेंद्रानंद। दर्शन की याद नहीं हो तो ब्रह्मानंद की कोठारी थी उनके बाद में, आप पूछ रहे बगल में बैठे उनके समय की बात। मैं भी जाता था जी, एक दिन जा करके जब गंगा जल देती थी, भोजन छोड़ दिया था गंगा जल, हाँ गंगा जल, फिर गंगा जल भी बंद कर दिया। लोगों ने कहा स्वामी जी गंगा जल भी फिर से बड़ा प्रयोग करते थे, बहुत नहीं, उनको पेंशन मिलती थी, संतों को कुछ देते आश्रम को समझे तो लेटे हुए कमरे में कुछ नहीं, सारा सामान बाहर जिसको जो चाहिए निकाल, एक कंबल नीचे फर्श में और उस कंबल में लेटे। जब भोजन भी नहीं कर रहे, 2-3 हफ्ते हो गए थे, 3 हफ्ते जब गया तो नेत्र ऐसे खोलने में परिश्रम पड़ रहा है बिल्कुल। लोगों ने कहा आचार्य मेश्वर देव जी आए, ऐसे ऐसे करके नेत्र खोलते, पूरे नहीं खुलते जी, कुछ बोलना चाहते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाहते, ऐसे ऐसे करते मुश्किल पानी भी नहीं ले गए, गंगा जल जी ऐसी। तो मैं गंगा जी से आया था, मेरे पास में गंगा जल था, अभी भी जाता हूँ तो अपने हाथ अपने पास में गंगा जल स्वयं लाता हूँ शिव जी के लिए। तो अपने में से हमने कहा भाई गंगा जल थोड़े पिला, बोले नहीं 1 हफ्ते हो गए गंगा जल भी। गालियाँ देते हैं, मारते हैं, कहते नहीं शरीर छोड़ना, शरीर छोड़ना। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। जब आए थे अभी एकादश पीठाचार्य जी ने 1 बार 2 बार 3 बार कई बार आए, मेरे से भी बताया महाराज जी ने एकादश पीठाचार्य, बोले ये अर्जुन गिरी ऐसे बार बार आकर के बोलते हैं, हमें कहा बता दे उसमें क्या जी, अब किसी और को कोठारी बना दे, अब हम नहीं, अब तो हमारा शरीर पूरा होगा तो हम शरीर छोड़ेंगे, हमें तो गुरु जी से पहले ही जाना था, गुरु जी पहले चले गए। और पूछ रहे स्वामी जी माने नहीं जी, हमने कहा कि गंगा जल तो मेरे पास जो था तो थोड़े ऐसे गंगा जल के हमने मुख में डाला, लेटे ही थे तो ऐसे ही हाथ किया, आपको ऐसी अवस्था में कितना हाथ आएगा, कोई मेरे लगेगा तो ठीक। उसके पहले 1 हफ्ते पहले गया था तो बोलते थे, लोगों ने कहा आचार्य मेश्वर दे दिया, ऐसे बैठ गए, बोल देना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर छोड़ना है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। एक संत थे, स्थान है पंजाब में, उन्होंने भी ऐसे ही किया, उनके 2-3 शिष्य थे, 4 थे, 4 में से 2 मेरे परिचय के थे, ले गए तो बोल करके आ गया। और फिर मेरे आते ही थोड़े स्टेशन दूर था तो एक रात्रि वहाँ रुकना था, वहाँ रुका तो लोगों ने फिर से फोन किया, बोले कि आपके पीछे होते ही बंद कर दिया, नहीं लेंगे। हमने 2-4 दिन रुका जी, हमने कहा तो मान लिया, बोले फिर नहीं, अब आपके गुरु जी आचार्य जी चले गए, अब किसी की नहीं मानेंगे, हमको सभी तो अपने विचार ये हो रहा था कि साधक के पास साधन भी है और साधक के पास श्रद्धा भी है और श्रद्धा के अनुकूल उसका पूरा जीवन की दिनचर्या भी श्रद्धा के अनुसार उसका निश्चय भी है कि समय आने पर अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाए। पर जीवन की यात्रा, वह बीच की जो यात्रा है, उस बीच की यात्रा को ठीक तरह से संपादित करने के लिए और भी कुछ
साधनों की जरूरत पड़ती और उन साधनों की उपयोगिता को सामने रख करके फिर वह सावधानी पूर्वक अपने जीवन को यापन कर लेता है। नहीं तो संन्यास की विधि इसके लिए नहीं आई हुई कि ज्ञान प्राप्ति। ज्ञानी तो राजा जनक भी थे, और अगर राजा जनक में आप लोगों की श्रद्धा नहीं हुई तो याज्ञवल्क्य जी से बड़ा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता। याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नियां, बहुत बड़ा गुरुकुल। ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं। वह संग के दोष, संसर्गजा दोष गुलाम। संन्यास की विधि संग के दोष से बचने के लिए, क्योंकि ये संग का दोष ऐसा है कि ज्ञानी को भी आबद्ध कर देता। गीतम भगवता ज्ञानम यथा संग्राम मूर्धनि काल कर्म गुणोपेतम पुनराध्यगमत विभु। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि जब अर्जुन भगवान का परिग्रह अपने साथ में लेकर के हस्तिनापुर आ रहे तो बीच में अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। जब अर्जुन आया महाराज युधिष्ठिर के सामने खड़ा हुआ तो बहुत रोया, बहुत दुखी, रास्ते से ही बहुत दुखी, भगवान के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी था। तो उसका वह गीता का ज्ञान विज्ञान कहाँ गया? ज्ञानम विज्ञान शरणम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा अशुभा संसारा। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा अशुभ संसार से मुक्त। और इस अशुभ संसार में अर्जुन को बहुत रोना पड़ा, नहीं बहुत रोना पड़ा। तो संन्यास की विधि किसके लिए है? संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसार से बचने के लिए, संसर्ग के दोषों से बचने के लिए। उसके ज्ञान के अनंतर न प्रेवामं जातु ने नाशम न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश, और अर्जुन ने उस सबसे पहले उपदेश को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर लिया। फिर उसके अनंतर भी अर्जुन के प्रश्न उत्तर आए। वह किसके लिए? संसार में रहते हुए भी, पूरी श्रद्धा संपन्न होते हुए भी, आत्मविश्वास होते हुए भी मुझे ज्ञान हो ही जाएगा समयानुसार, मेरा पतन नहीं हो सकता। इतना सब होते हुए भी साधक के जीवन में कुछ मर्यादाएं, कुछ साधन विद्यमान रहने चाहिए। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः शयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, प्रातः काल के सत्संग में सुना। तो उसी के अनुसार अब इसके आगे जैसे पूज्य माता जी की आज्ञा होगी, अगर कैलाश प्रकाशन का ग्रंथ दे देंगे, अगर शंकरानंद जी का हो तो जहाँ से कहेंगे जो कहेंगे वही सुना दें। अगर खुला चाहते हो तो मैं अपनी मर्जी से ऐसे ही खुला बोलता रहूँगा। एक दिमाग में बात थोड़े आ गई है, अभी बोलते बोलते पर समय खुला हो गया, तो समय की सीमा में विराम कर देंगे और फिर इसके आगे जैसा भी विचार होगा आगे सुनाते रहेंगे, जैसे आप लोगों की रुचि और जैसा विचार। गोविंद बोलो हरि गोपाल।